यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन उसका 16 अध्याय 2 वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, यानी कि मनुष्य जो सोचता है वह अपने आप को उस बात को ढांप देता है, यह करने से कोई गलत नहीं है, इस तरह कहकर वह अपना तसल्ली कर लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, यह बात सामने आ जाता है। हमारा मन का वह वहम वह साफ हो जाता है। दरअसल हम इस संसार में देखते हैं कि जो परमेश्वर के खिलाफ कई सारी बात इस तरह की मनुष्य तोलते हैं कि यह बात गलत नहीं है, सही है। यानी कि उदाहरण, झूठ बोलना परमेश्वर का वचन कहता है वह गलत है, वह शैतानी गुण है। लेकिन जो आम इंसान जो संसारिक जीवन जीता है, वह इंसान कहता है कि सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना गलत नहीं है, क्योंकि सारे जन झूठ बोलते हैं, झूठ बोले बिना इस संसार में जी नहीं सकता। इस तरह की बोलकर उस गलत बात को सही बनाते हैं, सही साबित करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वह बात साबित नहीं हो पाता। इस तरह की कई सारे गुण को मनुष्य जो लोग हैं, जो संसार के जीवन जीते हैं, बताते हैं कि यह सही है, इस बात को करने से कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कह दिया। परमेश्वर का वचन में जो जिस चीज के लिए मना कर दिया वह चीज गलत है। परमेश्वर का वचन जिस विषय को गलत बताता है वह विषय गलत ही है, क्योंकि सत्य मार्ग परमेश्वर का वचन में है। सत्य मार्ग प्रभु यीशु जो कहा है, प्रभु यीशु ने जो कहा वह वचन में है। प्रभु यीशु का वचन जिस बात को गलत बोलता है वह बात गलत है, जो बात करने के लिए कहता है वह सत्य की बात है। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है हर एक इंसान के हृदय में परमेश्वर का व्यवस्था लिखा हुआ रहता है, लेकिन हर एक इंसानों के हृदय में जो रहता है उस बात को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, अपने दिमाग से बदलने के लिए उस सही बात को गलत साबित करते हैं, गलत बात को सही साबित करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री होना चाहिए, एक ही पत्नी होना चाहिए। आदम के लिए हवा को ही बनाया, एक ही जीवन साथी को बनाया। लेकिन इस संसार के जीवन में कई सारे लोग डिवोर्स करते हैं। उस बात को आजकल लोगों को देखकर डिवोर्स कर सकता है, इस तरह की बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को मना करता है। मेरे प्रियो, इंसान किसी बात को सही साबित कर सकता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, लेकिन परमेश्वर ही मन को जांचता है, परमेश्वर ही मन को तौलता है। हम जो कुछ भी बहाना बनाकर हमारा चाल चलन को सही साबित करें, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर अपने न्याय के दिन में अपने हर एक चाल चलन का हिसाब मांगेगा, हर एक हमारा कर्म का हिसाब मांगेगा, हर एक हमारा गुण का हिसाब मांगेगा। हम जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी हमने कर्तव्य किया है, वो सारे बातों का जवाब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें देना पड़ेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उनके आगे हम बहाना नहीं बना सकता, उनके आगे हम गलत जो चीज है उसको सही साबित नहीं कर सकता। चाहे हम सही साबित करने के लिए कोशिश करें, जितने भी कोशिश करें, वह जो कोशिश है वह नाकाम होगा, क्योंकि न्याय
परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा हर एक कर्म का सही रीति से न्याय करने का अधिकार उनके हाथ में है। प्रभु यीशु सही रीति से न्याय करने वाला है, सही रीति से वह न्याय करेगा, हमारा हर एक कर्म का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, उस न्याय का दिन में हमें बचने के लिए एक रास्ता है, वह प्रभु यीशु का रास्ता है। पवित्र बाइबल में जो सत्य वचन कहा गया है उसके मुताबिक, उस बहुमूल्य वचन के मुताबिक जब हम चलते हैं, वही सत्य के रास्ता हमें उस नाश से, जो न्याय के दिन में बुराई के कर्म के प्रतिफल जो हमें मिलने वाला है, उस नाश से हमें बचाएगा। हम जो कुछ भी आज तक किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को दीन होकर परमेश्वर के सामने हम अपने आप को सौंप देते हैं और हमारा गलतियों को मान लेते हैं और माफ़ी चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं, ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के व्यवस्थाओं के ऊपर हम विश्वास करते हैं और उस आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए हम फैसला लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। तहे दिल से अगर हम माफ़ी चाहते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। और आने वाला समय में जब प्रभु यीशु को हम अपने आप को सौंप देते हैं और प्रभु यीशु के मार्ग में चलने के लिए हम फैसला लेते हैं और प्रभु यीशु के साथ जब हम चलते हैं, तो उस न्याय के दिन में हम धर्मी जनों के बीच में खड़ा रहेंगे। उस न्याय के दिन में जो विपत्तियां, जो हमारे बुराई के प्रतिफल जो मिलने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। मेरे प्रियो, इस बात पर हम गौर करना है, परमेश्वर का वचन के ऊपर हमें गौर करना है। तो हम अपने मन को जांचने वाला परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। हम झूठ नहीं बोल सकता उनके सामने, हम छिपा नहीं सकता, अपने बुराई को छिपा नहीं सकता उनके सामने। हम नाटक नहीं कर सकता। हमारा जो ओरिजिनलिटी है, हमारा जो अंदर की इंसान है, वह परमेश्वर पहचान लेता है। उनके आगे हम एक्टिंग नहीं कर सकता। हम अपना ओरिजिनलिटी को परमेश्वर को दिखाना है। अपना ओरिजिनलिटी है, अपने जो इंसान वाकई में हम कौन सा गुण में है, हम किस तरह है, उसी तरह परमेश्वर के आगे सौंप देना है। परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेगा। हम दीनता के साथ जब हम परमेश्वर के आगे सौंपते हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेगा और परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। न्याय के दिन में हम जो आने वाले संकट से हम बच सकते हैं, आने वाले परमेश्वर का क्रोध से हम बच सकते हैं। तो आइए हम इस वचन के मुताबिक हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर के भाता हुआ काम को करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का दिन में जो कुछ भी आपने हमसे बातें किया, उस सारे बातों पर हम ध्यान देने पाए परमेश्वर। आने वाला उस न्याय के दिन में आपके सिंहासन के आगे हम परमेश्वर निर्दोष बनकर खड़े रहना चाहिए परमेश्वर। आज तक जो कुछ भी हमने पाप किया, आपके आगे हम उस पाप को हम मान लेते हैं परमेश्वर। आपसे माफ़ी मांगते हैं पिता, हमें माफ़ करना परमेश्वर। आने वाला समय में आइंदा हम उस पाप को नहीं करना चाहिए। अनुग्रह देना, हमें मदद करना। हम तहे दिल से इस बात को हम चाहते हैं परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हमारे मन को शुद्ध करना पिता। हम शुद्ध मन के साथ आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, आपके व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं करने पाए, अनुग्रह देना। आपके आज्ञा के खिलाफ हम नहीं करने पाए परमेश्वर। पिता, आपके आगे हम कुछ भी बहाना बना ले,
कुछ भी नाटक कर ले परमेश्वर, वह सब व्यर्थ बात है पिता। परमेश्वर आप हमें सही रीति से परखेंगे, सही रीति से हमारा मन को जांचेंगे परमेश्वर, हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर आप हो पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपका बाता हुआ काम को हम करने पाए, आपके व्यवस्था के अनुसार हम चलने पाए, हम विश्वास के साथ आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। आपके व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा में सहायता करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र बाइबल में जो कुछ भी आपके जो वचन लिखा हुआ है पिता, उस वचन को हम पढ़ने पाए, आपके जो सही चीज है, सत्य मार्ग है, उसको हम जानने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, उस सत्य मार्ग के अनुसार हम चलने पाए, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सभी को आशीष देना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी गटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन दुख में है, तकलीफ में है, सारा दुख को, तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर, सभी को सुरक्षित रखना परमेश्वर। सबके ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाय के लिए, सेवकाय का उन्नति के लिए, सेवकाय में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।